जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय जीएस स्टेशन में। दोस्तों, जैसा कि आज सभी को लोगों को पता है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के भागों के बारे में। तो भारतीय संविधान के भागों की अगर बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे, इसमें 395 अनुच्छेद थे और आपकी 8 अनुसूचियां सम्मिलित थी। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान संविधान में हमारे 25 भाग हो गए हैं, 450 प्लस आपके अनुच्छेद हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आज संविधान के भाग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें भाग 1 की, तो भाग 1 में आपका है भारत का संघ राज्य क्षेत्र। भाग 1 की बात करते हैं तो भारत का संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। अगर इसके अनुच्छेद की बात करें आर्टिकल की, तो इसके आर्टिकल है 1 से लेके 4 तक। वहीं अगर हम बात करते हैं भाग 2 की, तो भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आपकी नागरिकता है। भाग 2 में आपकी नागरिकता है, जो कि आपकी आर्टिकल 5 से 11 में वर्णन है। 5 से लेके 11 में आपका इसका वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं भाग 3 की, तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार है। अगर इनके उल्लेख की बात करें तो इनका उल्लेख है आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। अगला देखते हैं अगले भाग की अगर बात करें तो भाग 4 है, जिसमें आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें हम लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं। अगर इनके आर्टिकल की बात करें या अनुच्छेद की बात करें तो इनका उल्लेख है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाग 4 का या भाग 4 ए में। तो भाग 4 ए में क्या है? भाग 4 में ए में आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में? तो मौलिक कर्तव्य आपका आर्टिकल है 51A। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भाग 5 की। तो भाग 5 में क्या है आपका? भाग 5 में है संघ। भाग 5 में आपका संघ है। यह भारतीय संविधान का जो भाग है ये सबसे बड़ा भाग है। अगर इसकी बात करें तो इसमें आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 6 की। तो भाग 6 में अगर बात करें तो भाग 6 में क्या है? भाग 6 में है आपकी राज्य। राज्य में अगर इनकी बात करें तो राज्य किस आर्टिकल में आते हैं आपके? वो आते हैं आपके 152 से लेके 237 तक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भाग 7 की। तो भाग अगर 7 की बात करें तो भाग 7 में खंड बी के यानी खंड खा के जितने भी राज्य थे उनके बारे में वर्णन किया गया था। लेकिन अब वर्तमान में क्या है? वो वर्तमान में निरस्त कर दिए गए, इसलिए इसको निरसन कर दिया गया है। ठीक है, अगर इसकी अगर आर्टिकल की बात करें तो ये 238 आर्टिकल में अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया था। बात करते हैं भाग 8 की। तो भाग 8 में क्या है आपका? भाग 8 में आपका यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र की अगर बात करें तो इसका कब है? इसमें अगर आर्टिकल की बात करें तो इसका आर्टिकल है 239 से लेके 242 तक। ओके मित्रों, नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है आपकी पंचायतें। भाग 9 में आपकी पंचायतें। अगर हम पंचायतों की बात करें तो पंचायतों में भाग 4 में आपका उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में। पंचायतों की अगर बात करें तो पंचायतों का जो उल्लेख किया गया है वो है आपका 243 से लेके 243 ओ तक इसका वर्णन किया गया है। यही आप संविधान में भाग 9A और 9B संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। अगर 9A की बात करें तो 9A में आपका नगर पालिकाएं हैं और 9B की अगर बात करें तो 9B में आपकी क्या है? सहकारी समितियां हैं।
तो 9A अगर बात करते हैं 9A की, तो 9A में आपकी नगर पालिकाएं हैं और 9B में आपकी अगर बात करें तो 9B में आपकी सहकारी समिति हैं। अगर इनके आर्टिकल की बात करें तो इनके आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो 9A की जो आर्टिकल है वो आपका 243P से 243ZG तक है। ओके, वहीं अगर हम सरकारी समिति की बात करें तो आपका आर्टिकल 243ZH से लेके ZT तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 10 की। तो भाग 10 में क्या है हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे अगर बात करें तो आगे आता है आपका भाग 10। तो भाग 10 की अगर बात करें तो भाग 10 में है आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। क्या है आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो इसके अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें दो अनुच्छेद हैं आपके 244 और 244A। ओके, 244 और 244A की बात करते हैं भाग 11 की। तो भाग 11 में आपका क्या है, भाग 11 में आपका संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध। अगर इनके अनुच्छेदों की बात करें तो इनके अनुच्छेद हैं 245 से लेके 263 तक। ओके, भाग 11 है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध में, इनका आर्टिकल है 245 से लेके 263 तक। बात करते हैं भाग 12 की। तो भाग 12 में क्या है आपका, भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद। अगर इसके अनुच्छेद की बात करें तो इसके अनुच्छेद है आपका 264 से लेके 300A तक। ओके, भाग 12 में आपका वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद 264 से लेके 300A तक है। भाग अगर 13 की बात करें तो भाग 13 में आपका है भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम करने की शक्ति। तो भारत के अंदर व्यापार, बिजनेस कर सकते हैं हम लोग कहीं भी, ठीक है, वाणिज्य कमर्शियल कॉमर्स कर सकते हैं और समागम आने जाने की शक्ति है। अगर इसकी बात करें तो इसका आर्टिकल है 301 से लेके 307 तक। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत पसंद आ रही होगी आपको, समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, कॉमन सी चीजें। नेक्स्ट है आपका भाग 14। भाग 14 यानी 14 की बात करें तो भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। क्या है दोस्तों, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो इसके आर्टिकल है आपका 308 से लेके और 323 तक। ओके, यही अगर बात करते हैं 14A जो कि संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। 14A में है आपका प्रशासनिक अधिकरण, 14A में है आपका प्रशासनिक अधिकरण। तो प्रशासनिक अधिकरण की अगर बात करते हैं तो इसके जो आर्टिकल है वो आपका 323A और 323B है, 323A और 323B। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है आपका 15। क्या भाग है इसमें है निर्वाचन, यानी भारत का जो भी निर्वाचन होता है, मतदान, तो वो किस आर्टिकल में आपका 324 से लेके 329 तक। ओके, नेक्स्ट भाग की बात करें तो भाग है 16 आपका। 16 भाग कहता है
भारत के अंदर कुछ वर्गों के विषय में, कुछ वर्गों के विषय में उपबंध, तो ये किस आर्टिकल में, ये है आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। ओके, आर्टिकल 16 कहता है कुछ वर्गों के विषय में उपबंध 330 से लेके 342 तक। नेक्स्ट अगर बात करें आर्टिकल, वो भाग है आपका 17, भाग 17 सभी को पता है, राजभाषा। राजभाषा की अगर बात करें तो राजभाषा हमारे आर्टिकल 343 से लेके 351 में वर्णन है इसका, 343 से लेके 351 तक इसका वर्णन है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 18 की, तो सभी को पता है भाग 18 में क्या है, हम लोग आगे देखते हैं। की बात करें तो भाग है आपका 18 भाग क्या है आपका 18 भाग है आपका आपात उपबंध, ठीक है, इमरजेंसी। क्या है आपका आपात उपबंध। तो आपात उपबंध की अगर बात करें तो ये किस भाग में आता है, अनुच्छेद में आता है, तो ये आपका आता है 352 से लेके 360 तक, 352 से लेके 360 तक, 360 तक। नेक्स्ट अगर बात करें 19 की, भाग 19 में, तो भाग 19 में है प्रकीर्णन, ओके, प्रकीर्णन। भाग 19 की अगर बात करें तो इसमें प्रकीर्णन है। अगर इसके अनुच्छेद की बात करें तो इसके अनुच्छेद है 361 से लेके 367 तक। ओके दोस्तों, भाग 20 की अगर बात करें तो भाग 20 में आपको संविधान संशोधन है, जिसके तहत सभी भाग ऐड किए गए हैं। संविधान संशोधन है जो कि आपके आर्टिकल 368 में है, 368 में। भाग 21 की बात करते हैं तो भाग 21 में है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ओके, तो अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो इसमें आपके अनुच्छेद हैं 369 से लेके 392 तक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं भाग 22 की। भाग कहता है 22 भाग है, वो क्या कहता है आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकरण पाठ व निरसन। तो ये तो आपके हो गए आपके भाग। तो 22 भाग क्या कहता है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी पाठ प्राधिकरण पाठ व निरसन। इसका अनुच्छेद की अगर बात करें तो इसमें है 393 से लेके 395 तक। मेरे वीरो, ये तो आपके संविधान के भाग थे, मैंने आपको 1 से लेके पूरे 20 तक भाग बताए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी न करते हुए यहीं आज समाप्त करते हैं। भाग 22 मैंने आपको 1 से लेकर 22 तक बता दिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में इस चैनल को वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद।